दोस्तों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हर छोटी बड़ी पल पल की जानकारी के साथ। मैं हूं प्रेम वाजपेयी, टूटी फूटी आवाज़ में जानकारी को लेकर। आज मैं जो जानकारी आपको दे रहा हूं बहुत ही दुखद समाचार लेकर आया हूं जानकारी के लिए। आपको बता दें कि ये जो आप जनसैलाब देख रहे हैं, एक गाड़ियों का, काफिलों का, बाइकों का, चारपहिया वाहनों का और लोगों की जो तस्वीरें कार्रवाई के रूप में दिख रही हैं, ये जनपद सीतापुर के तहसील बिस्वा, ब्लॉक मुख्यालय, थाना कस्बा अटल चौक, रेउसा के अंतर्गत देख रहे हैं और थाना तंबौर इलाके के ग्राम कनकारी गांव की तस्वीरें हैं, जहां पर आप पूरी तरीके से ये तस्वीरें एक आहत करती हैं। सभी की एक कार्रवाई की नज़रें, आँखें आंसुओं से डबडबाई हुई हैं, सभी के गले रुंधे हुए हैं और काफ़ी लोग चिंतित हैं और ये शोकाकुल परिवार के हैं। बताते चलें कि राजनीतिक के ध्रुवीकरण और पूर्व ब्लॉक प्रमुख और विधानसभा चुनाव लड़ चुके और शिक्षा जगत के इलाके में अपना नाम रोशन कर रहे, बच्चों का भविष्य उज्जवल कर रहे बापू चंद कुमार के बड़े सुपुत्र मनीष कुमार, जो काफ़ी लंबे समय से बीमार से ग्रसित थे और उनका पहले एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद एक्सीडेंट के बाद वो काफ़ी बीमार हो गए, थोड़ा स्वस्थ हुए, फिर बीमारी ने उनको घेर लिया, जो काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे और वहीं पर प्रमुख व्यापारी भी थे, दुकान को संभाल रहे थे, अपने परिवार को संभाल रहे थे मनीष मिश्रा। और वहीं पर दिल्ली के गुड़गांव वेदांता में वो भर्ती थे करीब 3 महीने से, जैसा कि लोगों में बताया गया। और वहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली करीब रात 2 बजे सोमवार की रात को, बताया जा रहा है जैसा लोगों की जुबानी। और वहीं पर उनकी अंतिम सांस की खबर जब लोगों ने सुनी तो लोग निःशब्द हो गए और वहीं पर एक शोक की लहर दौड़ गई। उनके शव पार्थिव शरीर को आने के लिए लोग बेताब, और जो जहां से सुना वो वहीं स्तब्ध रह गया और शोकाकुल हो गया। पूरा इलाका, ब्लॉक मुख्यालय, कस्बा, जनपद सीतापुर शोक की लहर में डूब गया। वहीं पर उनके पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा और कार्यक्रम कनकारी गांव में संपन्न हुआ, जहां पर आप देख रहे हैं कि एक लाम सा लगी हुई है कतारबद्ध से उनको अंतिम विदाई देने के लिए। वहीं पर ऐसा कोई बचा नहीं राजनीतिक दल जो आया न हो, और ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा जो उनके साथ खड़ा ना हुआ हो और इस अंतिम यात्रा में शामिल ना हुआ, और सभी लोग शामिल हुए। वहीं पर बताते चलें, भरत त्रिपाठी, पूर्व MLC राजेश वर्मा, सांसद श्योता के लोकप्रिय विधायक न्यायाधीश ज्ञान तिवारी चौकीदार, और पूर्व MLA झीन बाबू महेंद्र सिंह और दिग्विजय सिंह देव समाजवादी के, और काफ़ी तमाम लोग वहाँ पर लोग, प्रमुख व्यापारीगण और समस्त लोग उपस्थित हुए और अंतिम यात्रा में शामिल होकर हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए, नम आँखों से विदाई दी। और वहीं मनीष मिश्र को मुखाग्नि उनके छोटे भाई मयंक ने दी है, जो आप तस्वीर में स्पष्ट देख रहे हैं। मनीष कुमार के एक करीब 5-6 साल का एक बेटा भी है और अपने पीछे 2 भाई, माता पिता और एक परिवार का लंबा कारवां छोड़ गए। और इस कदर से वो दिलों में लोगों की बसे हुए थे कि ये जनसैलाब बता रहा है अंतिम यात्रा का कि वास्तव में उनकी लोकप्रियता, उनके माँ बाप की और मनीष कुमार की किस कदर से आज वो चुभ रही है, हम लोगों के बीच में नहीं है। जो उनकी व्यवहार कुशलता थी वो वास्तव में एक अलग ही अपनी छटा को बिखेर कर आज इस दुनिया से मनीष कुमार चले गए, हम लोगों के बीच में नहीं है। ऐसी कोई फेसबुक पर व्यक्ति नहीं बचा जो अपनी ID से छोड़ा न हो। वहीं पर श्योता के विधायक जो हर दुख सुख के साथी, और उन्होंने भी नम आँखों से विदाई पहुँच कर दी अपने दल बल के साथ। पूरी राजनीतिक पार्टियां हर ईर्ष्या द्वेष को भुलाकर और इस महान दुख की घड़ी में पहुंचकर दरवाजे पर शोकाकुल परिवार को का ढांचा बंधाया और वहीं पर नम आँखों से विदाई दी है, जो आप देख रहे हैं। और मनीष कुमार की शादी जिला बहराइच के किसी गांव पाणीपुरवा से हुई थी, और बाला प्रसाद अवस्थी जो विधायक थे पूर्व या पहले वर्तमान, ये जानकारी नहीं है, उनकी नातिन मनीष कुमार को ब्याही थी। वहीं पर ये 3 भाई थे, अवनीश और मनीष और मयंक सबसे छोटे हैं, जो मुखाग्नि दी है अपने भाई को, और अवनीश जो अमेरिका में
अपना नाम रोशन कर रहे हैं ज़िले का और ब्लॉक रेउसा कनकारी गांव का। और ये मनीष अपने घर पर अपना माँ बाप का हाथ बटा रहे थे और प्रमुख व्यापारी थे। व्यवहार कुशलता उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। ये अपने आप में कारवां खुद ब खुद बयां कर रहा है। आप देख सकते हैं कि उनकी व्यवहार कुशलता किस कदर से लोगों के दिलों में धड़कनों में बसे हुए थे कि कोई भी राजनीतिक पार्टी का दल या नेता सफ़ेद खद्दरधारी नहीं बचा जो न आया हो। हर वर्ग के व्यक्ति ने आकर उनको अंतिम यात्रा में शामिल होकर नम आँखों से विदाई दी है। लेकिन वहीं पर एक बात और ज़रूर आई जहां देखी गई और लोगों की जुबानी बनी कि जहां पर कुछ लोग जाते ज़रूर हैं लेकिन अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए फ़ोटो भी खिंचाते हैं और फिर उसको डालते हैं और पूरी तरीके से अग्नि भी नहीं दे पाए मैंक। और उसके बाद एक नम आँखों से अंतिम विदाई देने के लिए लोगों ने पहले से ही लकड़ियां झोंक दी। इतना उनको टाइम नहीं था। अरे इस अंतिम यात्रा में तो टाइम होना चाहिए क्योंकि ये हश्र सभी का होना है एक दिन। इसके लिए भी पूरी तरीके से अग्नि भी नहीं लग पाई और पहले से ही लोगों ने लकड़ियां फेंकना शुरू कर दी, जो एक लोगों की जुबानी चर्चा का विषय बना। इससे साफ जाहिर होता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ दिखावे भर के लिए लोग आए इत्मीनान से, जबकि लोगों में जुबानी रही कि इस मिट्टी को अंतिम कार्य में शामिल होकर ही श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर छाया रहा। लेकिन सभी लोगों ने ईश्वर से अपने चरणों में स्थान देने के लिए मनीष की कामना की, जो आज हम लोगों के बीच नहीं है। और वहीं पर उनके परिवार को मिलकर ढांढसा बंधाया सभी लोगों ने और इस अपार दुख की घड़ी में महाशक्ति ढांढसा बंधाने की ईश्वर से कामना की है। आप देख सकते हैं फाइल फ़ोटो के साथ। और ये कारवां बता रहा है कि वास्तव में किस कदर से जो जहाँ से सुना वो वहाँ से दौड़ा चलाया, भागा चलाया और पूरी तरीके से सड़कें जाम हो गईं। जब उनका पार्थिव शरीर निकल रहा था सड़कें कारवे में तब्दील थीं, लोगों के मुंह से राम नाम सत्य के शब्द निकल रहे थे। वहीं पर जो भारतीय संस्कृत रीति रिवाज है उसके साथ भावभीनी विदाई शोक श्रद्धांजलि दी गई है, आप देख सकते हैं। और अंतिम सभी कार्यक्रम उनके कनकारी गांव में संपन्न हो गए, जैसा कि लोगों की जुबानी में चर्चा में प्रकाश में आया है। आप देख सकते हैं कि मनीष की व्यवहार कुशलता किस कदर से आज लोगों को चुभ रही है। काफ़ी लोग निःशब्द हैं क्योंकि पूरा ब्लॉक मुख्यालय ही नहीं जनपद सीतापुर इस दुख की घड़ी में आंसुओं की धार के सागर में डूबा हुआ है। और सड़कें इस कदर से कारवां ये निकला कि सड़कें जाम हो गई, वाहन कई किलोमीटर तक खड़े रहे उनके कारवां का इंतज़ार करने के लिए, पास होने के लिए। लेकिन कारवां कम नहीं हुआ, जो स्पष्ट करता है कि वास्तव में ये उनके माँ बाप और मनीष की व्यवहार कुशलता किस कदर से लोगों में आज भी व्याप्त है। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल के साथ जानकारी के लिए जुड़े रहें। कब चैनल को नहीं किया हो सब्सक्राइब, वो लोग सब्सक्राइब करें। हर छोटी बड़ी खबर से खबर को शेयर ज़रूर करें क्योंकि लोगों को जानकारी हो सके कि ये एक दुख की घड़ी में लोगों ने किस कदर से आज भी मानवता लोगों के जहन में बसी हुई है और कायम है।